आज पल्लवी की शादी है, बहुत खुश है वो। आज पल्लवी और गौरव की कोर्ट मैरिज हो जाती है। दोनों ये बात सिर्फ अपने दोस्तों और पल्लवी अपने घर वालों को बताती है कि हमने शादी कर ली है और अभी हम आपके घर पे ही रहेंगे, वो अपने घर पे रहेगा। उसके मम्मी पापा खुश होते हैं, बट वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि क्या गौरव के परिवार वाले कभी पल्लवी को अपना पाएंगे। धीरे धीरे टाइम बीतता है। पल्लवी अब बहुत खुश रहती है। ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, घूमना, शॉपिंग करना, सब कुछ करने लगी है। अब वो खुश है। धीरे धीरे इस बात को 6 महीने बीत जाते हैं। अभी तक ये बात लड़के वालों के फैमिली को नहीं पता होती है कि मेरे बेटे ने शादी कर ली है। वो घर पे कह देता है कि अभी मुझे शादी नहीं करनी, अब मैं 1-2 साल के बाद सोचूंगा। परिवार वाले भी उसे फोर्स नहीं करते, ठीक है मत करो। पल्लवी का एक कॉलेज फ्रेंड होता है, शिवम और पल्लवी की दोस्ती बहुत अच्छी होती है, लाइक टॉम एंड जेरी। दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं। शिवम को पल्लवी की हर बात पता होती है। शिवम को पता होता है कि पल्लवी ने कोर्ट मैरिज कर लिया है, उसे वो सपोर्ट करता है कि चल ठीक है, तू जहाँ खुश है मैं भी खुश हूँ तेरी खुशी में। अब इस बात को 1 साल होने वाला है जब पल्लवी ये शादी छुपा के रखती है, किसी को नहीं बताती हो। 1 साल के बाद अचानक लड़के वालों के घर वाले उसे फोर्स करने लगते हैं कि अब सही वक्त आ गया है, बहुत हो गया, अब शादी करो। लड़का सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं अब बता दूं अपने परिवार वालों को कि मैंने शादी कर ली है पल्लवी से। बहुत सोच समझने के बाद वो पल्लवी से इस बात की डिस्कस करता है। पल्लवी, मेरे घर वाले अब नहीं मानेंगे, अब वो शादी के लिए बोल रहे हैं, मुझे घर पे बताना होगा कि हम दोनों ने शादी कर ली है। पल्लवी कहती है पता नहीं रिजल्ट क्या होगा, बट हाँ अब शायद 1 साल हो गया है, हमें बता देना चाहिए और उन्हें अपनाना होगा हमें। वो बहुत हिम्मत करके अपने घर पे बोलता है, पापा मैंने नहीं, उसके मन में ये बात आती है। वो सोचता है नहीं मैं ये बात नहीं बता सकता। बोलता है पापा मैं शादी करना चाहता हूँ पल्लवी से ही। याद है आपको वो लड़की जिसके पिताजी से आपने 15 लाख रुपए दहेज मांगे थे? मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं अभी भी उससे बात करता हूँ, मुझे शादी उसी से करनी है। उसके पिताजी दंग रह जाते हैं। बहुत बहस के बाद उसके पिताजी कहते हैं ठीक है, जब तुम्हारी ऐसी मर्जी है तो ठीक है, हम तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे बिना किसी दहेज के, लेकिन मेरी एक शर्त है, उसे अपनी जॉब छोड़नी होगी क्योंकि हम अच्छे घर वाले हैं, हमें ऐसी 15,000-20,000 की नौकरी वाली लड़की नहीं चाहिए। इतने तो हम अपने नौकर को देते हैं। उसे कहो वो अपनी नौकरी छोड़ दे, तब मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। गौरव को लगता है कि चलो ठीक है, मैं इस बारे में पल्लवी से बात कर सकता हूँ, पापा अगर रेडी हैं तो। वो पल्लवी से इस बात को डिस्कस करता है। पल्लवी, पापा रेडी हो गए हैं, बट वो चाहते हैं कि तुम ये जॉब छोड़ दो। पल्लवी जैसे सन सी रह जाती है क्योंकि वो जॉब उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उस जॉब के सहारे वो अपने मम्मी पापा, अपनी छोटी बहन को पैसे देती है, वो अपना घर देखती है उस जॉब के पैसे से। और शायद उसे लगता है कि भले मेरी सैलरी बहुत कम हो, लेकिन मैं खुश हूँ इस जॉब में, मैं इंडिपेंडेंट हूँ,
मैं कुछ चाहती हूँ तो मैं वो खुद से कर लेती हूँ। मैं अपने माँ बाप को मदद कर पा रही हूँ। क्या मैं कल अपने जॉब छोड़ दूँगी और मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे घर चली जाऊँगी तो तुम्हारे घर वाले मेरे माँ बाप को हेल्प नहीं करेंगे? मुझे इन्हें पूरी ज़िंदगी देखनी है। मैं नहीं छोड़ सकती ये जॉब, कुछ भी हो जाए। गौरव अब कश्मकश में है, करे तो करे क्या। एक तरफ उसके पापा, एक तरफ उसकी बीवी। वो फिर से अपने घर पे बोलता है पल्लवी जॉब नहीं छोड़ सकती है। उसके पिताजी इस बात को लेके अड़ जाते हैं कि अगर शादी करनी है उससे बोलो वो जॉब छोड़ दे। गौरव चिढ़ जाता है इन सारी बातों से। पल्लवी पे बहुत गुस्सा करता है। क्या तुम मेरे लिए जॉब नहीं छोड़ सकती? मैंने तुमसे कोर्ट मैरिज किया सबके खिलाफ जाके। पल्लवी जानती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन उसके लिए फैमिली भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं छोड़ सकती वो अपनी फैमिली को। वो डिसाइड करती है ठीक है तुम मुझे तलाक दे दो, मैं नहीं कर सकती तुमसे शादी। तुम्हारे पापा के ईगो के कारण मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। जाओ जहाँ तुम्हारे पापा कहते हैं वहाँ शादी कर लो। वो बहुत रोती है, बहुत रोती है। वो सारी बातें शिवम को बताती है। शिवम उसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। वो बोलता है पल्लवी तुम सही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। पल्लवी गौरव को फ़ोन करती है, मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ, मैं नहीं रह सकती ऐसे इंसान के साथ जो अपने पिताजी के सामने मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकता। एक बेबुनियाद बात पे तुम उनसे सच नहीं बोल सकते। नहीं रह सकती अब मैं तुम्हारे साथ। गौरव भी उसकी बातों को सुन के सोचता है ठीक है तो इस रिश्ते को हम यहीं ख़त्म करते हैं। कुछ दिनों बाद वो दोनों तलाक के लिए इनिशिएट करते हैं और उन दोनों का तलाक हो जाता है। इस बात से पल्लवी के पिताजी बीमार रहने लगते हैं कि पल्लवी अब तुम्हारा क्या होगा। बहुत लोगों को पता है कि तुमने कोर्ट मैरिज कर लिया था, कौन करेगा तुमसे शादी। वो बहुत रोती है। शिवम का कॉल आता है, मिलना चाहता हूँ तुमसे, घर से बाहर आओ। पल्लवी शिवम को ना नहीं कह पाती, वो मिलने जाती है उससे। शिवम उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है शादी करोगी मुझसे? मैं मनाऊंगा अपनी फैमिली को, मैं लूँगा स्टैंड तुम्हारे लिए, ज़िंदगी भर खुश रखूँगा तुम्हें और तुम्हें जॉब छोड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम आराम से जॉब कर सकती हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा तुम्हारे उस हर अच्छे और बुरे काम में। पल्लवी रोक नहीं पाती अपने आंसुओं को, वो बहुत रोती है। शायद कहीं ना कहीं पल्लवी के दिल में शिवम के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है एज अ फ्रेंड। वो सोचती है इसने इतनी बड़ी बात कह दी मेरे लिए। जिस इंसान से मैंने कोर्ट मैरिज किया, मैं उसके साथ 1 साल थी, हमारे बीच रिश्ते थे, पर फिर भी वो मेरे लिए स्टैंड नहीं ले पाया अपने पिताजी के सामने। और ये इंसान मेरा सिर्फ दोस्त है और इसने इतनी बड़ी बात कह दी। इस बात को 1 वीक बीत जाते हैं। पल्लवी अपने घर पे बोलती है पिताजी आप चिंता मत करो, मैं शादी कर लूँगी और इस बार अच्छे से करूँगी, दुनिया को दिखा के। उसके पिताजी बोलते हैं लड़का कौन है? वो बोलती है शिवम। पल्लवी के पिताजी शिवम को जानते हैं। वो खुश हो जाते हैं इस बात से कि चलो मेरी बेटी का घर तो बस जाएगा, खुश रहेगी मेरी बेटी उसके साथ।
और कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों की शादी होती है। शिवम के परिवार वालों को भी पल्लवी पसंद आ जाती है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होता, पर उनके घर वालों को ये पता नहीं होता कि वो तलाकशुदा है। शिवम इस बात को अपने ही अंदर रख लेता है और ये शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। आज पल्लवी बहुत खुश है शिवम के साथ, और शायद उसने एक सही इंसान को अब हाँ कह दिया है। अब उसके साथ वो पूरी जिंदगी बिताना चाहती है, और शायद बहुत ही जल्द वो 2 से 3 भी हो जाए। तो चलिए हम सब मिलकर पल्लवी और शिवम को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि वो दोनों बहुत खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाएं। थैंक यू।